लाहौर के इलाका हेयर में 4 कत्ल होते हैं, जिसमें एक बाप, एक बेटी और उसकी एक बेटी और एक भतीजा। इसको कत्ल करने वाला कौन था और क्यों इनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया? इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। लाहौर का इलाका है ये हेयर, वहाँ पे ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश होता है कि एक इमरान नामी शख्स जो कि 4 लोगों को कत्ल कर देता है। आज से 9 साल कबल इमरान नामी शख्स की फौजिया के साथ शादी होती है। इनको अल्लाह तआला देता है 4 बच्चे, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा होता है। शादी होती है तो वो नशा करता था और इस तरह के छोटे-मोटे चोरी गुजारी के काम भी करता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी जो है तो उसको इस चीज़ों से मना करती थी, लेकिन वो मना नहीं होता था। 2 साल कबल वो अपनी बीवी पर कातलाना हमला करता है, जिसके नतीजे में उसकी बीवी ज़्यादा ज़ख्मी होने की वजह से उस पे एक एफआईआर दर्ज में इमरान जो है वो पकड़ा जाता है और उसको जेल हो जाती है। 2 साल गुजरने के बाद उसकी जो वालिदैन होते हैं इमरान के और उसके बहन भाई जो होते हैं वो कहते हैं कि अब इमरान को माफ कर दो। और उस दौरान जो बच्चे भी वो जवान हो रहे थे और उसकी बेटियां थी। अब फौजिया की जो बहनें थी, बीवी का नाम फौजिया था और जो एक बेटी कत्ल होती है उसका नाम ज़ैनब था और मोहम्मद मिर्जा जो कि उसका ससुर था इमरान का, फौजिया का बाप था और साथ एक भतीजा जो कि उसके पास आया हुआ था, उसको भी उसने कत्ल किया। अब वाकया कुछ इस तरह से होता है कि घर वाले इमरान को फौजिया को कहते हैं उसको छुड़वा लो, 2 साल हो गए। अब फौजिया के घर वाले उसको ये कहते थे कि आप ऐसा करो, इससे जान छुड़वा लो, ये कभी नहीं सुधरने वाला, ये नशा करता था, अब भी करेगा, आने वाले वक्त में भी आपको ये तंग करेगा, लिहाजा इससे जान छुड़वा लो। फौजिया अपनी बहनों से कहती थी, जो कि 8 बहनें थी, वो कहती थी कि मेरी बच्चियां जो जवान हो रही हैं, मैं किस सहारे लेके बैठूंगी, चलो वो इनका बाप होगा तो इनके सर पे तो होगा, जैसा भी है कोई मसला नहीं। अब जब सारा सुलहनामा हो जाता है, काम लिख के दे देते हैं घर वाले कि अब इमरान को छुड़वा, एक काम पे लिख के देते हैं कि अब आपके साथ इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा, उसको छुड़वा लो। फौजिया क्या करती है, उसको छुड़वाती है। जब वो घर आता है तो उसको एक रक्षा लेके देती है, जो कि अपने घर के खर्चे के लिए उसने कहा तो आप मेहनत मजदूरी करो तो चलो घर का हमारा निजाम चलता रहेगा। वो 20 दिन, टोटल ही 20 दिन जो है ना वो रक्षा चलाता है। उसके बाद वो नशे की हालत में और इस तरह की वो हरकतें दोबारा करना शुरू कर देता है। अब फौजिया अपनी बहनों को कहती है, बहनें कहती हैं कि हमने आपको कहा था इसे जान छुड़वा लो, लेकिन आपने किस तरह से बढ़ता है कि एक रोज वो मीनार पाकिस्तान जाने के लिए रिक्शे पे बैठ जाते हैं अपने बच्चों के साथ। इमरान मीनार पाकिस्तान जाता है, वापसी पे वो रक्षा तेज चला रहा था। फौजिया उसको कहती है कि बच्चे हमारे साथ हैं तो आप रक्षा आराम से चला लो। उसने कहा जी नहीं, मैंने ऐसे ही चलाना है। उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है, तब वो कहता है मैंने अब आपको कत्ल कर देना है। तो लड़ाई झगड़े के बाद फौजिया भी उसको कहती है, वो भी उसको कहता है, घर आ जाता है और घर आने के बाद वो बैग पकड़ता है, कपड़े पकड़ता है, वो घर से चला जाता है, कह के जाता है कि अब मैं घर वापस नहीं आऊंगा, जैसे भी है ठीक है। तो दूसरे तीसरे दिन वो वापस आता है, वो अपने दोस्तों के पास जो उसके पहले यार थे उनके पास वो जाता है। उनसे वो मशवरा करने के बाद या कोई भी इस तरह की कोई हरकत उसने की होगी जिसकी वजह से एक वो चुरा लेता है और घर आ जाता है। घर आकर अपनी बीवी पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसका बाप पास बैठा होता है, वो दरमियान में आ जाता है, जिसकी वजह से वो जुरा पहले बाप को लग जाता है और अब बाप को लगता है। उसके बाद वो अपनी बीवी को मारता है, बीवी के साथ एक ज़ैनब नामी बेटी थी उसकी, उसको वो मारता है और एक भतीजा जो कि फौजिया के पास रुका हुआ था, 2 दिन से आया हुआ था, उसको भी वो चुन्नियों को वार करते हुए कत्ल कर देता है। उसके बाद पुलिस वालों को कॉल करके कह देता है कि मैंने अपनी बेटी कत्ल कर दी है तो मैं अब खुदकुशी करने लगा हूँ। इतनी दौरान में जो नवीद नामी जो इमरान का साला था वो एफआईआर दर्ज करवाता है। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद पुलिस जो पहले इमरान के पीछे होती है कि उसने 4 लोगों को कत्ल कर दिया है। अब पुलिस पहले उसके पीछे होती है। अब नवीद को ये होता है कि ये हमारे पे हमला ना कर दे। पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि ये ना हो कि वो आपके घर आके भी आप पे हमला कर दे। इसी दौरान इन मामलात चलते रहते हैं, जो उसको पकड़ने की कोशिश में रहती है, नंबर ट्रेसती रहती है, लेकिन वो जब 1-2 30 सेकंड जो बात होती थी उसके बाद वो नंबर बंद कर देता था। एक दिन फिर वो उसका नंबर ट्रेस होता है, पता ये चलता है कि साथ वाले गांव में वो बैठा हुआ है। पुलिस मौके पे छापा जब मारती है, पता चलता है वो अपने दोस्तों के साथ है। वही दोस्त जिन्होंने जिसको ये
इस तरफ लगाया था। पहले भी जब जेल से पहले इधर होता था तब भी वो इनके पास होता था। तो उसी दौरान जो है ना पुलिस मुकाबला हो जाता है, वो पुलिस वालों पे फायरिंग करते हैं, पुलिस वाले उन पे करते हैं। तो उसी दौरान जो है ना उनके अपने ही दोस्तों की गोली लगने की वजह से ना वो कत्ल हो जाता है। अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाका हेर में पेश आता है कि एक बाप ने अपनी बीवी, बेटी और अपने ससुर और एक भतीजे को कत्ल कर दिया। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।